हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे और हम अपने लाइफ में जो भी बेहतर करने का प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों, उसमें निरंतर हमको लगा रहना है। ठीक है ना? तो इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ते हुए आज की सेशन में हम लोग डाइस के बेहतरीन सवालों का डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर में रीजनिंग सब्जेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। अल्फाबेट सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेट जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। उसके बाद हमने डाइस स्टार्ट किए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है ना? तो आज हम सिर्फ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा लेक्चर नंबर 1 में आपको क्या क्या कंसेप्ट्स, क्या क्या बातें सिखाया गया है। लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वो लेक्चर है दोस्तों, जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है ना? पूरा कंसेप्ट्स, पूरा ट्रिक्स, सवालों के प्रैक्टिस के साथ आपको सिखाया गया है ना? तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे समझ में आएगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखे हुए हैं। ठीक है ना? तो डाइस, जिसको हम पासा के नाम से जानते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कार्टून के बॉक्स जैसा शेप में होता है जो डाइस होता है। ठीक है ना? या फिर आप कहिए घन या घनाभ के आकार का देखने को मिलता है जो पासा होता है, जिसको हम डाइस कहते हैं, जिसमें 6 फलक होते हैं दोस्तों, 6 फेसेस होंगे, लेफ्ट राइट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, टॉप बॉटम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, फ्रंट और उसके पीछे में बैक। तो इस तरह से 6 फेसेस होंगे, 6 फलक होंगे। ठीक है ना? और मैं अगर कहूं दोस्तों कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो पासा के 2 प्रकार होंगे। एक तो बंद पासा और दूसरा खुला पासा। खुला पासा में सारे के सारे फलक ऐसे खुल गए होते हैं दोस्तों, ओपन होते हैं। जैसे कि आप कार्टून के बॉक्स लीजिए और उसके सारे सरफेस को खोल दीजिए तो ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप बंद पासा के बारे में कहें तो बंद पासा, जैसे आप रियल लाइफ में जो पासा खेलते हैं वो एक बंद पासा ही तो है। ठीक है ना? तो मैंने कहा जी पासा के 2 प्रकार, बंद पासा, खुला पासा। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में बंद पासा के पूरे कंसेप्ट को सीखे हुए हैं, जिसके अंदर मानक पासा और साधारण पासा होते हैं। और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि बंद पासा से ही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि खुला पासा से सवाल पूछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं बंद पासा से रिलेटेड सवाल, जिसमें मानक पासा और साधारण पासा दोनों के कंसेप्ट को हमने बेहतरीन तरीके से सीख के रखे हुए हैं दोस्तों, जिसको मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बातें हमने सीखे हैं। ठीक है ना? जैसे कि बंद पासा के अंदर सबसे पहले हमने देखा था जी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है ना? किसी बंद पासे को कोने से देखने पर अधिकतम 3 फलक दिखाई देते हैं। जैसे कि ये एक बंद पासा है, मैं इस कोने से देखना चाह रहा हूं तो एक बार में, मतलब एक बार में आपको सिर्फ 3 फलक दिखाई देंगे दोस्तों, इस तरह से। जैसे कि यहां से आप देखेंगे इस तरह से तो आपको फ्रंट दिखेगा और टॉप दिखेगा और साथ के साथ राइट दिखेगा। 3 फलक दिखाई देगा कुछ इस तरह से। या फिर ऐसा देख सकते हैं, ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये राइट है। एक बार में आपको 3 फलक दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से एक बंद पासा के कई सारे स्थितियां बन सकते हैं, क्या है ना? मेरी चाहत है कि मैं यहां से देखूं तो एक अलग स्थिति बनेगा जिसमें 3 फलक दिखेंगे, टॉप दिखेंगे, फ्रंट दिखेंगे और लेफ्ट वाले दिखेंगे। और यहां से देखे थे तो फ्रंट दिखा था और टॉप दिखा था, राइट दिखा था, कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे। और अगर मैं कहता हूं दोस्तों एक बंद पासा में कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। सही बात है क्या? जैसे एक पासा लीजिए तो आप जैसे फ्रंट के अपोजिट में क्या है, बैक, तो आपको सिर्फ फ्रंट दिखेगा ना, अपोजिट वाला छिपा हुआ होगा, हिडन होगा ना ऐसा। तो वैसे ही किसी कोने से भी देख रहे हैं तो आपको 3 फलक दिख रहा है कुछ इस तरह से। और सवाल में पासा का जो डायग्राम होगा वो ऐसा ही होगा, किसी एक कोने से देखकर बताया गया होगा जिससे कि 3 फलक दिख रहा है एक साथ। ठीक है ना? तो इसके अपोजिट वाले फलक पीछे में होंगे। जैसे 2 के अपोजिट में इधर पीछे वाला फलक, 3 के अपोजिट में इधर पीछे वाला फलक जो छिपा हुआ है। ठीक है ना?
एक के अपोजिट में एक ऊपर में है तो नीचे वाला जो फलक होगा वो एक के अपोजिट, तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है बंद पासा से रिलेटेड। और साथ के साथ जो सामने दिखाई दे रहे हैं फलक जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विपरीत फलक तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, तो सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स और सवालों का प्रैक्टिस किए हैं लेक्चर नंबर 1 में, है ना भाई। तो मैंने कहा जी घन या घनाभ की 6 सतहों पर अगर कुछ अंक, बिंदु, अक्षर इस तरह से अंकित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइस कहेंगे, पासा कहेंगे। तो इस तरह से पासा के डायग्राम आपको सवाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बंद पासा है दोस्तों, और बंद पासा से रिलेटेड जो मैंने क्या बताया, कुछ नियम बताया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने बंद पासा के अंदर 2 प्रकार के पासा पढ़े थे दोस्तों, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको ध्यान में रखते हुए सवाल सॉल्व करना होता है दोस्तों, हमने सीख के रखे हुए। मैंने जस्ट कहा कि मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि लेक्चर नंबर 1 जो कि 1.5 घंटा से भी ज्यादा का लेक्चर है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, सिखाई गई है, तो आप जाके उसको अच्छे से देखें, ठीक है ना। मैंने कहा जी मानक पासा के 2 निकटतम फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होता। मैंने कहा जी एक पासा दिखाया गया, ये बंद पासा है क्या? हाँ जी बिल्कुल एक बंद पासा है। एक कोने से ऐसा देखा गया होगा तो एक बार में 3 फलक दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये बंद पासा तो है, लेकिन ये पासा मानक पासा होगा। इसके लिए जरूरी है कि कोई भी 2 निकटतम फलकों का योग देखेंगे ना तो ये 7 के बराबर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा जी 1 और 2 3 होता है सर, 2 और 3 5 होता है, मतलब 2 निकटतम फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पासा है ये एक मानक पासा है, मैं कह सकता हूं ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। मानक पासा को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। अगर मुझे पता चल गया कि दिया हुआ पासा एक मानक पासा है ना, मतलब 2 निकटतम फलकों का योग 7 नहीं है, तो मैं बोलूंगा एक मानक पासा है। यदि पासा मानक होगा तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा हमेशा। इसका मतलब देखिए विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते, मतलब सामने दिखाई देने वाले फलक विपरीत फलक नहीं होते, पता है ना आपको, ठीक है। तो अगर मैं कहूं एक का विपरीत तो इधर छिपा होगा, है ना, अपोजिट में होगा ना, अपोजिट वाला छिपा रहता है। तो मैंने कहा जी अगर ये पासा मानक है तो एक का विपरीत क्या होगा जी, तो आप बोलेंगे विपरीत फलकों का योग 7 होगा, तो 6 होना चाहिए, तो यहां 6 छिपा हुआ होगा, ठीक है ना। मैंने कहा जी अगर 2 का विपरीत देखना है तो सर आप समझ गया 5 होगा, 5 और 2 7, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है ना। मैंने कहा जी 3 का विपरीत, तो भाई 3 ऊपर में लिखा हुआ है तो नीचे वाले फलक छिपा हुआ है, यहां कहीं पे होगा, तो 4, 3 और 4 7 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी देख सकते हैं ये कौन सा पासा है, तो आप बोलेंगे मानक पासा। कैसे सर? 2 निकटतम फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ये 7 हो रहा है क्या? 5 और 1 6 है, हाँ 5 और 3 8, 3 और 1 4, मतलब किसी भी स्थिति में देखें कि 2 निकटतम फलकों का योग 7 नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि 1 का विपरीत फिर यहां 6 हो जाएगा, ठीक है जी। आप बोलेंगे 5 का विपरीत तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत कहे तो इधर 4 हो जाएगा। यही बात है कि नहीं बताइए? हाँ सर। तो मानक पासा से रिलेटेड ये बात ध्यान रखना है। सर मान लो ऐसा कोई पासा दिया हुआ है, ठीक है ना, और 2 निकटतम फलकों का योग मान लो 7 आ गया, तो भाई वो मानक पासा नहीं होगा, फिर स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो कौन सा डाइस है? तो भाई बंद पासा के अंदर 2 ही प्रकार के तो डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मतलब अगर ये पासा मानक पासा नहीं है तो वो साधारण पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए भी हमने यही बातें सीखी हुए थे दोस्तों। साधारण पासा कहेंगे इसी को, या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों का जो योग है अगर 7 आ गया तो वह साधारण पासा कही जाएगी, ठीक है ना। बढ़िया। जैसे कि मैंने कहा जी 6 और 1 7 आ गया, कोई भी 2 निकटवर्ती फलक, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप है ना हर स्थिति में योग देख रहे हैं तो 7 है तभी ये
साधारण पासा है, ऐसा नहीं। कोई भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 आ गया, जैसे कि 6 और 1 7, तो ये क्या मानक पासा है? नहीं, ये तो साधारण पासा हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जी साधारण पासा में जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, साधारण पासा में जरूरी नहीं है कि किन्हीं दो विपरीत फलक का योग 7 हो, लेकिन ये मानक पासा में जरूरी था क्या? विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा, कौन सा? मानक पासा के कंडीशन में। लेकिन साधारण पासा के कंडीशन में दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको, लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करिएगा, ठीक है ना। अब मान लो ये नंबर के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ हो पासे के फलक में, जिस पासे में अंक के अतिरिक्त, नंबर के अतिरिक्त कोई और अक्षर, संकेत, रंग आदि दिए हो, तो हम उन्हें सामान्य पासा ही मानते हैं। सामान्य पासा को ही हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता हूं नॉर्मल डाइस, इसका मतलब सामान्य पासा, और यही क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डाइस या फिर साधारण पासा, बात एक ही है। क्लियर? चलिए, मैंने कहा जी जब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात किए थे, जिसको साधारण पासा कहेंगे, तो साधारण पासा से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने ये बताया था ना आपको कि बंद पासा की बहुत सारी स्थितियां बताई जा सकती है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोने से देख रहे हैं। अलग अलग कोने से देखेंगे तो अलग अलग स्थितियां बनेगी, 3-3 फलक का। ठीक है ना, तो साधारण पासा की एक आकृति सवाल में दी हुई रहेगी, तो इससे रिलेटेड सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस कराया लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं कहता हूं साधारण पासा की 2 आकृतियां दी हुई है, मतलब साधारण पासा की 2 स्थितियां बताई गई है, तो इससे रिलेटेड सवाल, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की अपोजिट दिशा। ठीक है ना। और अगर मैं कहता हूं जी एक साधारण पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, मतलब 2 आकृतियां दिखाई गई है कुछ इस तरह से, तो इसमें भी 3 अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं सवाल के। ठीक, जब एक ही पासे की 2 आकृतियों पर केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, या फिर कभी कभी बोलेगा इक्वल हो, मतलब समान। ठीक है ना, बात एक ही है। तो मैंने कहा जब एक पासे की 2 आकृतियों पर केवल एक संख्या कॉमन हो, दिख रहा है क्या? तो ऐसे सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको कंसेप्ट बताया है, ट्रिक बताया गया है बेहतरीन अंदाज में। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 फॉलो करें। जब एक पासे की 2 आकृतियों पर केवल 2 संख्याएं समान हो, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, मैंने कहा जी ये 2 समान है, ये 5 और 5 समान है, तो आप देख पा रहे हैं एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं जिसमें 2 संख्याएं कॉमन है। नहीं, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए क्या कंसेप्ट है, सब सिखाया गया है बेहतरीन अंदाज में। तो सर जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हो और कोई भी संख्या समान ना हो, नॉट इक्वल, तो ऐसे सवालों को भी आपको कैसे अटैक करना है बताया गया है। ठीक है ना, जैसे यहां पे देख सकते हैं 4 5 6 1 2 3, मतलब दोनों ही स्थितियों में अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंसेप्ट, ट्रिक्स और हर एक वैरायटी के सवालों का डिस्कशन किए दोस्तों। और साधारण पासा से रिलेटेड और भी पैटर्न के सवाल हमने देखे हैं, सॉल्व करना सीखे हैं, जैसे कि साधारण पासा की 3 आकृतियों पर आधारित सवाल, मतलब एक ही साधारण पासा की 3 स्थितियां दिखाई रहेगी, तो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैंने कहा साधारण पासा की अगर 4 आकृतियां दिखाई गई है, 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, तो ऐसे सवाल को कैसे आपको अटैक करना है बेहतरीन अंदाज में सिखाया गया दोस्तों। तो इतने जो कंसेप्ट्स हैं जो आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया, और ये बताना जरूरी था आज की इस लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड। तो आपको डिटेलिंग कंसेप्ट जानना है, सीखना है, तो लेक्चर नंबर 1 विजिट करें दोस्तों। ठीक है, 1.5 घंटे से भी ज्यादा का लेक्चर है, लेकिन आप उसको 2x स्पीड में देखो और
और बिना स्किप किए लगातार देखिए। और आपको क्लास नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया हमारे टेलीग्राम चैनल में, जाकर वहां विजिट करें। टेलीग्राम चैनल मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, डायरेक्ट आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सवालों का हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा फास्ट वे में प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम सीख के रखे हुए हैं सारी चीजों को, जैसे मैंने बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। इसके अनुसार आपको बताना है कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत पर कितने बिंदु होंगे, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर हम देख पा रहे हैं कि एक ही पासे की दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, जो कि 5 है। नहीं, यहां भी 5 बिंदु, यहां भी 5 बिंदु। तो आप बोलेंगे कॉमन संख्या से हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 5 के बाद 4, यहां पर 5 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाँ जी। आप कहेंगे सर 4 के बाद 1, 3 के बाद 2, तो आप कहेंगे सर 1 और ये 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो सवाल के हिसाब से एक बिंदु वाली सतह के विपरीत पर कितने बिंदु होंगे, तो आप बोलेंगे 2, ठीक है ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा इसको इज्जत के साथ सॉल्व करने की चाहत रखते हैं तो आप कहेंगे हम दोनों ही स्थितियों में जो कॉमन संख्या है इसको पहले लिख डालते हैं। इस तरह से लिख डाला, ठीक है जी, दोनों ही स्थितियों में, ये पहला स्थिति दूसरा स्थिति। अब हम एक कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलेंगे दोनों स्थितियों में। पहला स्थिति तो आप बोलेंगे 5 के बाद 4 आएगा सर, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आएगा ना। दूसरा स्थिति में देखें तो 5 के बाद 3, ठीक है ना, और 3 के बाद 2। तो एक के ऊपर एक, या फिर आप देखिए जस्ट ऊपर नीचे जो लिखे हुए होंगे यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक बिंदु का अपोजिट 2 बिंदु हो जाएगा। यही सवाल में पूछा गया था। अगर इसी में बोल दिया जाता 4 बिंदु के अपोजिट में कितने बिंदु होंगे, तो 3 बिंदु, ठीक है। और आप यहां पे देख पाएंगे ये 5 कॉमन संख्या है क्या, ठीक है। तो जब दो स्थितियों में, एक ही पासे की दो स्थितियों में केवल एक संख्या कॉमन होता है, तो उस कॉमन संख्या के विपरीत कौन सा संख्या होगा बोला जाएगा। तो आप दोनों ही स्थितियों में ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों में दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है ना। तो पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं सर, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आप देखेंगे दोनों ही स्थितियों में, एक ही पासे की दोनों ही स्थितियों में हम क्या क्या देख पा रहे हैं, 5, 4, 1, 3, 2, ठीक है। तो कौन सा रह गया, 6 रह गया क्या, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे 5 बिंदु के विपरीत, ठीक है ना, जो कि कॉमन संख्या है दोनों ही स्थितियों में, 6 बिंदु होगा, ठीक। अब चलिए, अब हम ज्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चित्र को देखकर हम सॉल्व करेंगे। यहां पे 3 स्थितियां दी हुई है एक ही पासे के, ठीक है क्या। तो हम कोई भी 2 स्थितियों का सिलेक्शन कर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार। जिस तरह से हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 2 स्थिति सेलेक्ट कर लेंगे और जो पूछा रहेगा उसका आंसर दे देंगे। यहां पे ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, मतलब अपोजिट टू ए के अपोजिट बतानी है। तो आप कहेंगे जी सर मैं अगर पहला और दूसरा स्थिति को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, जिसमें मैंने पाया केवल एक संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो है के, तो हम क्लॉकवाइज कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है ना। दोनों ही स्थितियों में क्लॉकवाइज चलेंगे कॉमन संख्या से। तो के के बाद बी आएगा, के के बाद एम आएगा, मतलब बी और एम एक दूसरे के विपरीत। यही कहेंगे सर बी के बाद ए आएगा, एम के बाद एच आएगा, तो ए और एच एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे आप लिखेंगे दोनों स्थितियों में क्लॉकवाइज चलकर, तो आपको देखने को मिलेगा कि ए और एच बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे होंगे, नहीं तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यही बात है क्या। अगर इसी सवाल में बोल दिया जाता दोस्तों बी का विपरीत क्या होगा, तो एम होगा, यही बोलते हैं, ठीक। अगला, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, ठीक है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो फिर से है ना, अपने सुविधा अनुसार कोई भी 2 स्थिति का चयन कर लेते हैं।
तो ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। 3 स्थितियां दे रहेंगे तो 2 स्थितियां का कैसे चयन करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, तो इसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बोला कि लेक्चर 1 आप जरूर विजिट करें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो मैं ऐसे देखकर इसलिए बता पा रहा हूं, या फिर आप भी बता पाएंगे कि कैसे हम 2 स्थिति का चयन करेंगे, ठीक है, वो तभी बता पाएंगे जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता हो, प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। तो हमको लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा पता करके बतानी है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है, लाल यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां हरा पीला भूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और पीला सफेद काला। अच्छा, तो मैं यहां पे देख पाया, ठीक है, हरा और ये हरा, मतलब केवल एक रंग ऐसा है जो कॉमन है क्या दूसरी और तीसरी स्थिति में, तो हम क्लॉकवाइज चले जाते हैं, यही कहेंगे, ठीक है। तो हरा के बाद काला, यहां पे हरा के बाद भूरा, तो काला और भूरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। काला के बाद लाल, यहां पर भूरा के बाद पीला, तो लाल और पीला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो लाल पृष्ठ के विपरीत में क्या हो जाएंगे, पीला, नहीं। चलिए अगला, यहां पे 4 स्थिति दर्शाए गए हैं एक ही पासे के, ठीक है, और बोला जा रहा है नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। तो फिर से हम 2 स्थिति का चयन कर लेंगे, ठीक है, चाहे 3 आकृतियां दी हुई हो, चाहे 4 आकृतियां दी हुई हो, चाहे 5 आकृतियां दी हुई हो, ठीक है, आपको हमेशा 2 स्थिति का चयन करना है दोस्तों, आपकी सुविधा अनुसार, ठीक है, आपके प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा। तो नीले रंग यहां दिख रहा है क्या, ठीक है। अब देखना मैं किस तरह से सिलेक्शन लेता हूं। मैंने कहा जी लाल पीला गजब, मतलब यहां पे तीसरी और चौथी स्थिति में आप देखेंगे तो 2 रंग कॉमन है, लाल और पीला। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं दोस्तों कि जो रह जाएगा रंग, दोनों ही स्थितियों में जो रंग बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो गुलाबी नीला एक दूसरे के विपरीत, नीले रंग के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी, ठीक है, क्या पिंक कलर, ठीक है जी, बढ़िया। अगला, एक पासे की 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल की संख्या बतानी है। मैंने कहा जी शीर्ष का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर टॉप, नहीं सर, तल का मतलब क्या होता है, बॉटम। तो ये टॉप और बॉटम ऑपोजिट होते हैं क्या, शीर्ष में कितना है 6 लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो तल में कितना लिखा होगा, मतलब अपोजिट बताना है, 6 का विपरीत बताना है दोस्तों। 6 यहां पे दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो कोई भी 2 स्थिति का चयन करिए। चलिए मैं यहां पे ना 2 अप्रोच से बताता हूं, आप कोई भी 2 स्थिति का चयन कर सकते हैं, ऐसा मैं बोला था, अलग अलग तरीका हो सकते हैं। तो चलो मैं 2 तरीका से सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहली बात, 2 संख्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 5 और 4, 5 और 4 कौन कौन सी स्थिति में, दूसरी और चौथी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि जो बच जाएगा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 1 और 6 रह गया, 1 और 6 बच गया, नहीं, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत, नहीं, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत। हमको बोला गया था 6 के विपरीत में बतानी है, तो आप बोलेंगे जी 1। ये पहला अप्रोच हुआ इस सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा अप्रोच और क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि आप ये पहली और चौथी स्थिति को सेलेक्ट करके देखो। तो आप बोलेंगे 6 और ये 6, केवल एक संख्या कॉमन है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर जब 2 स्थितियों में, एक ही पासे की 2 स्थितियों में केवल एक संख्या कॉमन हो और उस कॉमन संख्या का विपरीत बतानी हो, तो वैसे संख्या हम ढूंढेंगे जो दोनों ही स्थितियों में दिखाई ना दे,
तो आप पाएंगे कि सर 6 3 2 6 4 5, 1 से लेके 6 तक में कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? दोनों ही स्थितियों में, तो आप बोलेंगे 1, ठीक है। या फिर ऐसे चलो ना यार, क्लॉकवाइज चलो 6 से, और यहां 6 से क्लॉकवाइज चले, तो पहली स्थिति में 6 3 2, और ये चौथी स्थिति में 6 4 5, ठीक है। तो 6 के विपरीत बतानी है, क्या होना चाहिए जो दोनों ही स्थितियों में दिखाई ना दे रहा हो? 1। तो 6 के विपरीत 1, या फिर 1 के विपरीत 6, ऐसा। एक पासे की 3 दृश्य दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित है, तो हमको ये स्टार वाले चिन्ह के फलक के सम्मुख कौन सा चिन्ह दिखाई देगा ये पता करके बतानी है। नहीं तो कैसे बता पाएंगे दोस्तों आप? तो आप 2 स्थिति का चयन कर लो। मैंने कहा जी मुझे समझ में आ गया, पहली और दूसरी, ठीक है। पहली और दूसरी स्थिति का हम अगर चयन कर लें तो यहां पे रेक्टेंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल, 2 संख्या समान है, तो जो बच जाएगा संख्या वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जो गोल है ना, गोल मोल वाला जो चिन्ह है और ये जो स्टार है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्या? और यही पूछा गया था, स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख ये गोल मोल हो जाएगा क्या? ठीक है, चलिए अगला सवाल बड़े ध्यान से रीड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे 2 स्थिति दर्शाई गई है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसमें 6 फलक, और 6 फलक में क्या क्या चिन्ह अंकित है? एक ई जैसा दिखेगा, एक हैशटैग है, एक एफ जैसा दिखेगा, एक डॉलर है, और एक रुपए है, और एक @ है, ठीक है ना। उस प्रतीक का चयन करें, उस चिन्ह का चयन करें जो रुपए दर्शाने वाले के विपरीत होंगे, ठीक है जी। तो देखिए बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों। मैं अगर ऐसा सोचूं कि यहां पे रुपए, यहां पर भी रुपए, यहां पे एफ, यहां पर भी एफ, ठीक है। तो रुपए एफ, रुपए एफ, 2 संख्या कॉमन है क्या दोनों ही स्थितियों में? तो जो रह जाएगा है ना, जो रह जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ई का अपोजिट हैशटैग, लेकिन हमको रुपए का अपोजिट पूछा गया ना, ठीक है जी। अब देखना कैसे अप्रोच करने जा रहा हूं, ध्यान से। मैंने कहा जी मुझे पता करनी है रुपए का अपोजिट क्या होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है रुपए का अपोजिट होने का? सबसे पहले ई और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब रुपए का अपोजिट ई नहीं हो सकता और हैशटैग नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई और हैशटैग को हटा दिया। अब हम ये जानते हैं जी विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, या फिर जो फलक दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जैसे रुपए और ये ई एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगे, रुपए और ये एफ एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगे, एफ और ये ई ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि ये सामने दिखाई देने वाले फलक है। तो सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, ठीक है जी। ये बात पता है ना आपको, ठीक है जी। तो मैं रुपए का विपरीत कहूं तो एफ हो सकता है क्या? नहीं। अब देखना 6 अंक लिखे होते हैं, तो 6 में 3 तो नहीं हो सकता, ई हैशटैग एफ। अब देखो रुपए का विपरीत देखना है तो एक पॉसिबिलिटी है डॉलर, दूसरा पॉसिबिलिटी है @ तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्या आप श्योर है? नहीं, दोनों है पॉसिबिलिटी। मतलब रुपए का जो अपोजिट होगा या तो @ होगा, ठीक है, या फिर डॉलर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, देखिए दोस्तों एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। अगर 4 का विपरीत 2 है तो 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। और देखना यहां पे जो 2 स्थितियां दिखाई गई है, इसमें मजे की बात क्या है पता है? इन दोनों ही स्थितियों में ना तो एक संख्या कॉमन है और ना ही 2 संख्या कॉमन है। मतलब दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल अलग अलग नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, 4 5 6 1 2 3, कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है,
ठीक है, हरी बात समझ में। और एक और सवाल दिखाता हूं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे। सेम यहां पे पासा की दो स्थितियां दी हुई है, जैसे 4 5 6 1 2 3, जैसे यहां पे दिया हुआ था। अब दोनों ही सवाल है तो डाटा सेम है, दोनों में डाटा सेम दिया हुआ है ना, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, तो अप्रोच भी बदलेगा। और ये वाला जो सवाल है ये मैं लेक्चर 1 में आपको करा के रखा हूं। यहां पे आपको प्रॉपर कंडीशन दिया हुआ है, यहां पर आपको प्रॉपर कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 4 का विपरीत, अगर 4 का विपरीत 2 है तो 5 का विपरीत क्या होगा पता करके बतानी, यही बात है कि नहीं। लेकिन इससे पिछले वाले सवाल में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है और डाटा सेम, और दोनों ही स्थितियों में आप देख पा रहे हैं एक ही पासे की दोनों ही स्थितियों में एक भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अप्रोच क्या था, जो कंडीशन दिया हुआ था जिसमें 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत, यही बात हुआ था, इसको पहले आप हाईलाइट कर दीजिए। और आप ना किसी एक संख्या से क्लॉकवाइज चलिए तो दूसरे संख्या से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट बताया था। और दोनों स्थितियों को यहां पे लिखिए। पहली स्थिति में आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्या, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यही बोलेंगे। दूसरी स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा और एक घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे जो लिखे रहते हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, यही कहेंगे। सवाल के हिसाब से हमको 5 के विपरीत बताना था, तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो एक ही पासे की दो स्थितियां जहां पे एक भी संख्या कॉमन ना हो, और अगर ऐसा कंडीशन दिया हो तो ऐसे पैटर्न के सवाल को हम ऐसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट लगाकर सॉल्व करेंगे। लेकिन मान लो कंडीशन ही ना दिया हो और एक ही पासे की दोनों स्थितियां जहां पे एक भी संख्या कॉमन ना हो, तब कैसे करें। तो ऐसे स्थिति में ना दोस्तों आप ट्रीट करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे, जो दिए हुए पासा है उसको ट्रीट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब मानक पासा, मानक पासा। और मानक पासा क्या कहता है दोस्तों कि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। मैंने कहा जी 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6, क्योंकि 6 और 1 7। हमको बोला गया 3 का विपरीत, तो 3 कहां है, यहां पे है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 और 4 7, 4 हो जाएगा सर आंसर। 3 का विपरीत 4 होगा अगर कोई कंडीशन ना दिया हो, लेकिन यहां पे बराबर कंडीशन दिया हुआ था तो हम ऐसा अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है ना। तो मानक पासा की तरह ट्रीट करेंगे अगर कंडीशन ना दिया हो, ध्यान रखेंगे। तो मैंने हर पैटर्न का सवाल सॉल्व करा दिया दोस्तों। अच्छा कोई कहेगा सर मान लो इसमें 5 का विपरीत बोल दिया जाता तो, अरे कितना होगा, 2 होगा ना, 5 और 2 7। अरे आप ट्रीट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड डाइस। सवाल का पैटर्न देख लीजिए, ठीक है, कैसा है और कैसे अप्रोच अपना रहा हूं मैं। आप बोलेंगे सर यहां पे 6 का विपरीत पूछ दिया जाता तो, 6 का विपरीत, तो आप बोलेंगे बता तो दिया 1 का विपरीत 6 है, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा यार, घबराने वाली बात हुई ना। वैसे 4 का विपरीत 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 का विपरीत 4 है। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का विपरीत 2 है। क्लियर। तो मैंने हर पैटर्न का सवाल सॉल्व कराया दोस्तों, प्रैक्टिस कराया। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बंद पासा, कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट ट्रिक एंड कंप्लीट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस
ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। चाहे आप एसएससी के अंदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे के अंदर, चाहे व्यापम के अंदर, मैंने लेक्चर नंबर 1 में लगभग 25 से 30 सवालों का कलेक्शन और डिटेलिंग में कंसेप्ट, डिटेलिंग में ट्रिक्स को बेहतरीन अंदाज में समझाया है। बार बार बोल रहा हूं, डाइस का लेक्चर नंबर 1 विजिट करें। ठीक है, आज का लेक्चर तो प्रैक्टिस के ऊपर था, बस बंद पासा के क्वेश्चंस के जो अलग अलग वैरायटी टाइप वाइज हमने लेक्चर 1 में किए थे, है ना, तो उसके कुछ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 8-10 सवाल का कलेक्शन हमने और डिस्कस किया। तो बंद पासा कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर में हम खुला पासा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पासे के अंदर 3 से 4 लेक्चर जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, 2 लेक्चर तो हो गया, 1-2 लेक्चर और आएगा, जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं और पासा का सवाल आएगा, यकीन मानिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करके आएंगे, आपसे सवाल छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। एफर्ट का मतलब है कि जो मैं प्रोवाइड किया हूं उसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और जितने वैरायटी के सवाल हो सकते हैं जो एग्जाम में आपके पॉसिबल है आने का, वो सारे वैरायटी के सवालों का मैं डिस्कशन भी किया, और आने वाले खुला पासा के लेक्चर में भी हम वैसे ही करेंगे। क्लियर? तो चलिए लेक्चर हम इसी के साथ फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, और एक बेहतर एनर्जी के साथ आप अपना काम जारी रखिए। प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।